श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। गॉडी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी का व्रत है। इस दिन प्रथम पूजनीय गणेश जी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गणेश जी को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना गया है। इन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि विनायक चतुर्थी के दिन व्रत करने और गणपति की पूजा उपासना करने से व्यक्ति के सभी संकटों का नाश होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान गणेश की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। तो आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा को। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्रवेता सुत जी से पूछा कि हे सुत जी महाराज, सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति किस प्रकार से हो? धनोपार्जन में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र, सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्योपार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? किस देवता के पूजन अर्चन से मनुष्यों को अभिष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है? हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विस्तृत विवेचना कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे श्री कृष्ण जी, आप यह बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा सकेंगे, यह निश्चित है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है? किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्धि देते हैं? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर सफ़ेद तिल से स्नान करें। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधा तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनवावें। यदि संभव न हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा लें। यदि ऐसा न कर सकें तो मिट्टी का मूर्ति ही बना लें, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता न करें। ये ही बर विनाशक हैं और ये ही सिद्धि विनायक हैं। मनोवांछित की सिद्धि के लिए शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती है। इत्यर्थ भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा जाता है। ध्यान की विधि: एक दांत वाले, सूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पास एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्ध विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्र चित्त से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान करावें। तदंतर भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावें। आवाहन करके पाद्य, अर्घ्य आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना अथवा रुपया रखकर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद गणेश जी को 21 दूब चढ़ाना चाहिए। इसके बाद निम्नांकित नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की
पूजा दुर्वा से करना चाहिए। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईश नंदन, हे सर्व सिद्धिदाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली पुष्प एवं अक्षत के साथ दो दो दूब लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करें। हे देवाधिदेव, आप मेरे दूब को स्वीकार करें, मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इस प्रकार भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ की धनिया जो गणेश जी को परम प्रिय है चढ़ावें। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर हे कुरुकुल प्रदीप कहकर गणेश जी के आगे रख दें। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में पड़ा रहने दे। सुवर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान में दे दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। तदंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। स्मरण रहें कि उस दिन मूंगफली, वनस्पति, बैरे आदि के तेल का उपयोग न करें। अर्धो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णववादी प्रारंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्यों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे और चौपड़ खेल रहे थे। शिव जी ने खेल में हार जीत का फैसला लेने के लिए एक पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भोलेनाथ ने उस पुतले से कहा कि वह खेल जीतने के बाद विजेता का फैसला करेगा। महादेव और देवी पार्वती चौपड़ खेलने लगे और माता पार्वती जीत गई। आखिर में उस पुतले ने महादेव को विजेता घोषित कर दिया। यह फैसला सुन देवी पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने उस पुतले बालक को विकलांग होने का श्राप दे दिया। इसके बाद उस बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि ये निर्णय गलती से हो गया, लेकिन देवी पार्वती ने कहा कि श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद देवी पार्वती ने उसे एक समाधान बताया और कहा कि नागकन्याएं भगवान गणेश की पूजा करने के लिए आएंगी और तुम्हें उनके बताए अनुसार एक व्रत करना होगा। इस व्रत से तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। वह बालक कई सालों तक उस श्राप से पीड़ित रहा और एक दिन नागकन्याएं भगवान गणेश की पूजा करने आई। देवी पार्वती के कहे अनुसार वह बालक कई सालों तक उस श्राप से पीड़ित रहा और एक दिन नागकन्याएं भगवान गणेश की पूजा करने आई। देवी पार्वती के कहे अनुसार उस बालक ने नागकन्याओं से गणेश जी की व्रत की विधि पूछी। फिर उस बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश के निमित्त व्रत किया, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए कैलाश पर्वत तक पैदल चलने की शक्ति मांगी। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दिया। गणपति के आशीर्वाद से वह बालक श्राप मुक्त हो गया और बाद में बालक ने श्राप मुक्त से होने की कथा कैलाश पर्वत पर
महादेव को सुनाई। चौपड़ के दिन से माता पार्वती भगवान शिव से नाराज हो गई थी। बालक के कहे अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश के निमित्त व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती का महादेव के प्रति क्रोध समाप्त हो गया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।